Hello everyone, welcome to my channel, to our class 8th students. Today we are going to do page number 24, figure it out, question number 4 and question number 5. So let's start our video. Question number 4. Jasmine invest amount P for 4 years at an interest of 6% per एनम. जैस्मिन ने जो है एक अमाउंट इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे आपको अमाउंट नहीं बताया है, अमाउंट के प्लेस पे आपको पी लेना है. कितने टाइम के लिए किया है? 4 इयर्स के लिए किया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 6%. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द टोटल अमाउंट शी विल गेट आफ्टर 4 इयर्स व्हेन कंपाउंडिंग इज नॉट डन. उन्होंने कहा है कि अगर कंपाउंडिंग ना हो तो उसे टोटल अमाउंट जो है वो कितना मिलेगा. ओके, अगर हम कंपाउंडिंग नहीं करेंगे मींस हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा. ओके, तो टोटल उसे अमाउंट कितना मिलेगा? ये देखिए, टोटल अमाउंट उसे कितना मिलेगा? जो प्रिंसिपल है वो तो मिलेगा ही, प्लस उसके साथ जो उसका सिंपल इंटरेस्ट जो भी कैलकुलेट होगा वो भी उसे मिलेगा. ओके, मींस प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, वही उसको टोटल अमाउंट रिसीव होगा. क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा है कंपाउंडिंग इज नॉट डन, कंपाउंडिंग हमें नहीं करनी है. तो देखिए, टोटल अमाउंट आपका प्रिंसिपल तो है ही, प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. यही होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला. प्रिंसिपल अमाउंट में हमें ये सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देना है. अभी देखिए, P के प्लेस पे हमने P ही लिया है, R हमें कितना दिया हुआ है? 6, टाइम हमें कितना दिया हुआ है? 4 डिवाइडेड बाय 100. ओके, अब देखिए, ये जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 6%, इसे मैं P तो ऐसा ही रहेगा, इस 6 को मैं 0.06 लिख सकती हूँ, राइट. नीचे 100 है तो 6 को मैं 0.06 लिख सकती हूँ, मल्टीप्लाई बाय 4. तो डियर स्टूडेंट्स, इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 7, जहां पे आपको क्लियरली दिया है P प्लस इन द ब्रैकेट P मल्टीप्लाई 0.06 मल्टीप्लाई बाय 4. तो आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. ऑप्शन नंबर 7 ये आपका इसका करेक्ट आंसर है कि अगर कंपाउंडिंग नहीं करेंगे और कोई भी अमाउंट P 4 इयर्स के लिए आपने 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है तो टोटल अमाउंट आपको कितना मिलेगा? तो टोटल अमाउंट के लिए आपको क्या फॉर्मूला लेना है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल में आपको जो भी सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा वो ऐड कर देना है. तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, राइट. ये देखिए, यहाँ पे 0.6 रॉन्ग हो गया, क्योंकि अगर 6 के नीचे 600 है तो 0.6 आएगा ही नहीं. यहाँ पे भी 0.6 अपॉन 100 रॉन्ग हो गया, 0.06 अपॉन 100 रॉन्ग हो गया. तो ये सारे ऑप्शन आपके रॉन्ग है, आपका 7th ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. The post office offers an interest of 7% per annum. How much interest would one get if one invests rupees 50,000 for 3 years without compounding? How much more would one get if it was compounded? देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है कि जो पोस्ट ऑफिस है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 7% पर एनम ऑफर कर रहा है अगर कोई 50,000 जो है वो 3 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करता है. तो हमें बताना है कि आपको कितना अमाउंट रिसीव होगा विदाउट कंपाउंडिंग एंड विद कंपाउंडिंग, दोनों बताना है. हाउ मच मोर वुड वन गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड. ओके, तो हमें दोनों ही फॉर्मूले लगाने हैं. ये देखिए, ये हमारा विदाउट कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है, विदाउट कंपाउंडिंग. तो विदाउट कंपाउंडिंग का फॉर्मूला हमारा क्या है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम. और विद कंपाउंडिंग का फॉर्मूला क्या है हमारा? विद कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है हमारा अमाउंट P1 प्लस R अपॉन 100, और ये जो टाइम है ये कहाँ आ जाएगा? आपका पावर में. ओके, तो ये आपका विदाउट कंपाउंडिंग और ये आपका विद कंपाउंडिंग. अब बस सिंपली आपको
फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन आपको खुद से करनी आनी चाहिए। ये देखिए, अभी देखिए प्रिंसिपल हमें कितना दिया है 50,000, राइट, कितना दिया है 50,000। 1 प्लस आर हमें कितना दिया है 7/100 मल्टीप्लाई बाय टाइम। यहां पे हमें कितना दिया है वही 50,000। 1 प्लस 7/100 और यहाँ पे टाइम कितना दिया है हमें 3 इयर्स। यहाँ पे भी हमें टाइम के प्लेस पे 3 लेना है। ओके, अब हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 50,000 1 प्लस ये हमारा हो जाएगा 0.07 मल्टीप्लाई बाय 3। अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका एज इट इज रहेगा 50,000। ये हो जाएगा आपका 1 प्लस, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 से 21, ये 0.21। ओके, अब हम ऐड करेंगे, 50,000 जो है वो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा आपका 1.21। ओके, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ क्या करना है, इन दोनों का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तभी आपको अमाउंट पता चल जाएगा। ओके, तो देखिए मैं कर लेती हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे टोटल कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है 60,500। किसका मल्टीप्लाई किया मैंने, 1.21 का मल्टीप्लाई किसके साथ किया है 50,000 के साथ। तो विदाउट कंपाउंडिंग अगर कोई 50,000 अमाउंट 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 3 इयर्स के लिए पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करता है, तो उसे 3 इयर्स के बाद कितना अमाउंट मिलेगा विदाउट कंपाउंडिंग 60,500। ओके, अब देखिए विद कंपाउंडिंग में देख लेंगे हम, ये 50,000 एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 7/100 को हम क्या कर देंगे 0.07, ये 3 आपका एज इट इज है। अगेन 50,000, ये हो जाएगा आपका 1.07। अब देखिए ये जो 3 पावर में है, इसका मतलब आपको 50,000 के साथ 1.07 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो ये देखिए 50,000 मल्टीप्लाई 1.07 मल्टीप्लाई 1.07 एंड मल्टीप्लाई बाय 1.07। तो ये देख लेते हैं हम कितना अमाउंट हमें मिलेगा। तो जब आप 50,000 का मल्टीप्लाई 1.07 एंड 1.07 के साथ करेंगे तो आपको क्या अमाउंट मिलेगा 61,252.15। ओके, तो देखिए डियर स्टूडेंट, हमने विदाउट कंपाउंडिंग भी किया, विद कंपाउंडिंग भी किया। विद कंपाउंडिंग में आपको अमाउंट जो है वो ज्यादा रिसीव हो रहा है। आपको क्वेश्चन में पूछा है ना, हाउ मच मोर वुड वन गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड, अगर इसी को कंपाउंडेड किया जाए तो कितना अमाउंट ज्यादा मिलेगा। तो देखिए 60,500 आपको विदाउट कंपाउंडिंग में मिल रहा था, 61,252.15 आपको विद कंपाउंडिंग में मिल रहा है। तो इसमें से आप इसे माइनस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। करके देख लेते हैं। देखिए हम 61,252.15 में से हमें माइनस करना है 60,500। 752.15 रुपीज आपको ज्यादा मिल रहा है। ओके, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं 752.15 will get more। ओके, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दोनों अच्छे से समझ में आए हैं। कीप प्रैक्टिसिंग, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।